अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे अहमद। बुखारी शरीफ की अहदीस है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। नंबर 1, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद ना मानना। नंबर 2, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नंबर 3, नमाज कायम करना और ज़कात देना। नंबर 4, हज करना। नंबर 5, रमज़ान के रोज़े रखना। देखिए, तो हम लोग क्या हम इन जो 5 चीज़ों पर अमल करते हैं, हम अल्लाह की गवाही देते हैं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम अल्लाह की बातें नहीं मानते, अल्लाह ताला ने जो हमें दीन दिया है उस पर अमल नहीं करते। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम वो लोग कहते हैं हम आशिक रसूल हैं। अगर हम आशिक रसूल हैं तो हम अपने रसूल की बातें क्यों नहीं मानते? रसूल ने जो दीन हमें दिया है उस पर अमल क्यों नहीं करते? ठीक। और हम नमाज भी जो एक इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है नमाज, हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज क्यों नहीं पढ़ते? या अपनी मर्जी की पढ़ते, एक फजर की पढ़ लीजिए, बाकी नहीं पढ़नी। 5 नमाजें कायम करने का हुक्म है, 5 नमाजें कायम करें। और ज़कात भी देते हैं, मैंने देखा है लोग साहब हैसियत होते ज़कात देते हैं लेकिन उतनी नहीं देते जितनी हमें देनी चाहिए। तो ज़कात है वो इस्लाम के मुताबिक दें। सोने के मुताबिक भी है कि जितना सोना उसके मुताबिक ज़कात बनती है, माल के मुताबिक ज़कात बनती है। आपको इल्म नहीं है तो आप किसी मौलवी से पूछ लें, सर्च कर लें, गूगल कर लें, पता चल जाएगा। ठीक है, किसी दिन मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कितने माल पे कितनी ज़कात बनती है, ताकि आपको ये भी पता चल जाए। लोग ये मेजरमेंट नहीं करते, लोग अंदाज़न ज़कात दे देते हैं। हमने अंदाज़न नहीं चलना, हमने कुरान के मुताबिक चलना है, हमने इस्लाम के मुताबिक चलना है। ठीक है। और फिर हज करना जो कि रुकन है, लेकिन हज करना हर उस शख्स के लिए वाजिब है जो इस्तात रखता है। और बहुत से लोग जो इस्तात नहीं रखते, उन पर कोई गुनाह नहीं है, वो दुआ कर सकते हैं, ख्वाहिश कर सकते हैं, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह पूरी करने पर कादिर है। ठीक है, क्योंकि जिसका बुलावा है उसी ने जाना है, तो दुआ किया करें, ख्वाहिश रखा करें। ठीक है। और नंबर जो लास्ट वाला इस्लाम का सबसे अहम बुनियादी रुकन है रमज़ान के रोज़े रखना। हमें से रोज़े रमज़ान आता तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले कहा करें जब रमज़ान देख ले तो रमज़ान के रोज़े, बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो सेहतमंद होते हैं लेकिन उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा, कहते जी हम हमारा तो काम है, खासकर मर्द मैंने बहुत देखे हैं जो कहते हैं जी हम बाज़ार में जैसे उनकी शॉप है, हमने ख़वातीन के साथ जी करना हो, डील करनी होती है, नहीं रखते रोज़े, ना रखे रोज़े। आप रोज़ा नहीं रखेंगे तो आपको रज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है। जो बंदा नेक अमल करता है ना उसका फ़ायदा उसी को है, उसकी रज़ा उसी को मिलनी है, मुझे और आपको नहीं मिल जानी रज़ा। रोज़े का तो इतना अजर है, मैं रमज़ान में इस पे अपनी वीडियो बनाती रहती हूँ, लेकिन अब इस हवाले से इसलिए बात करी हूँ कि जो मैंने 5 बुनियादी रुकन बताए हैं इन पे गौर करें, जायज़ा लें, क्या हम इन रुकन पर अमल पैरवा हैं। सबसे पहला रुकन जो अल्लाह के सिवा किसी को माबूद ना मानना। हम नहीं मानते लेकिन हम अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, शरीक करते हैं। हम क्या करते हैं, हम दरबारों पे जाके सजदे करते हैं। ठीक है, अब दरबारों पे जाते हैं, फातिहा पढ़ के आ जाया करें, उनसे कुछ मांगा मत करें, मांगे सिर्फ अल्लाह से, पुकारे सिर्फ अल्लाह को। वो नेक लोग थे, आला थे, नेक थे, लेकिन अब वो जा चुके हैं। ठीक है, हम फातिहा पढ़ सकते हैं लेकिन वो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि जो वफ़ात पा चुके हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, मतलब जो फोत हो जाता है, चाहे वो नेक हो चाहे वो आला हो, लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगे, किसी वसीले के बगैर मांगे, अल्लाह हमें डायरेक्ट देगा। अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह सुनेगा भी, अल्लाह देगा भी। दरबारों पे जाएं तो सजदा किसी को ना करें, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, बादशाह के लिए, और बादशाह एक ही है और वो है अल्लाह। तो सिर्फ उसी को सजदा करें, अल्लाह को सजदा करें। दरबारों पे जाके किसी आपने कब्र के आगे सजदा नहीं करना, सिर्फ फातिहा पढ़नी है और आ जाना है, और दुआएं भी नहीं मांगनी। जो मांगना है आपने अपने रब से मांगना है, फिर रब ही सब है। ठीक है, अल्लाह ताला हमें इस्लाम के इन 5 रुकनों पर अमल करने की तौफीक अता करें। आमीन सुमा।